सर पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? सभी इजी आ रहा है कि हार्ड आ रहा है? मेरे हिसाब से तो मॉडरेट आया है। मॉडरेट आ रहा है। मैथ थोड़ी सी कैलकुलेटेड पड़ रही है और सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। 1 से 1.5 मिनट में अपन सवाल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन छोड़े हैं। और रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट है। हिंदी सबसे मतलब आज की जो हिंदी मैंने देखी है, जितना एनालिसिस देखा है पहले, उसके हिसाब से आज हिंदी इजी आई है। पूरे 20 अटैम्प्ट है मेरे हिंदी में। और उसके बाद रीजनिंग मैथ एप्टीट्यूड हो गया। उसको चैप्टर याद हो रही है? रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट, आपका नंबर सीरीज हो गई है, कोडिंग डिकोडिंग है। बिल्कुल 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से आने हैं, तो 1 से 1-2 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद मैथ में चैप्टर याद? मैथ में परसेंटेज से आ रहा है। उसके बाद सीआई से आ रहा है। सीआई के क्वेश्चन भी सभी बच्चे अगर जो प्रिपरेशन अभी भी जिनका पेपर है आगे, वो कर लें अच्छे से। और अगर सीआई में करना है तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े से टफ पड़ रहे हैं। मतलब जीएस में क्वेश्चन याद हो? जीके जीएस में रामपुर के चुनाव में जो सांसद 2022 में कौन चयनित हुए हैं, उसके बाद ये एक न्यायमूर्ति का पूछा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन अभी अपॉइंट हुए हैं। हाँ, उसके बाद एक जीके में सर जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए कुछ बताओ टाइम? उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहें। इतना कुछ टफ एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन अभी आ नहीं रहा है फिलहाल। मैथ की बस अच्छे से तैयारी रखें और कुछ टफ आ रहा है थोड़ा, बस थोड़ा सा 4 से 5 क्वेश्चन आपको अटकाएंगे। उसके बाद तो सभी मॉडरेट लेवल है। थैंक यू। पेपर लेवल तो इजी था। लोग कहते हैं कि पेपर लेवल टफ होता है, पर ये पेपर लेवल टफ नहीं होता है। ये जो अपनी प्रैक्टिस और मेहनत पे होता है, जिसको आसान प्रैक्टिस से बनाया जाता है। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स कम होता है, वो कम से कम ध्यान दें मैथ्स पर, क्योंकि इसमें जो आप टाइम वेस्ट करते हैं मैथ्स पे, इससे उतने ही टाइम में आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उन्हें सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन याद हो जीके जीएस का आपको? जी, जो है इसमें एक ये था 42वां संशोधन और चुनाव कौन करवाता है, और एक इससे गेम से रिलेटेड आया था कि अभी जो एशियाई गेम्स थे वो किसने कंडक्ट करवाया था। सर रीजनिंग में कोई चैप्टर याद हो आपको? हाँ, रीजनिंग में ये आया था कि मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने डिस्टेंस पर होते हैं, उस टाइप के आते हैं। और रीजनिंग तो इजी था और हिंदी का लेवल बहुत कम था। मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द याद हो आपको? हाँ, विलोम शब्द तो बहुत कम पूछे थे। पर्यायवाची और वाक्य शुद्ध करने के लिए पूछा गया था। और वाक्य शुद्ध के मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन थे। और हिंदी का लेवल तो बहुत कम लेवल का आया था। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। थैंक यू सर। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल आ रहा है बढ़िया, 1 नंबर का। मैथ थोड़ा घुमाता था मैथ। अच्छा, मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन मांग रहा है। रीजनिंग में बनारक अच्छे से करके आए कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा है रीजनिंग बनारक से। और आपके जैसे जीएस से नियुक्तियाँ पूछ रहा है। और से याद हो जीएस में जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति की गई? हाई कोर्ट के जज की न्यायाधीश की 2022 के न्यायाधीश की किसने नियुक्ति की है। और 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभंकर किसने दिखा था? और रामपुर का चुनाव यूपी में। रामपुर का चुनाव कहाँ से जीते? नेहरूलाल यादव। और तीसरा एक और क्वेश्चन था, जो 2020 में खेलो इंडिया गेम हुए थे वो जम्मू कश्मीर के किस शहर में हुए थे? जम्मू कश्मीर के। हिंदी में कोई पर्यायवाची विलोम शब्द याद हो आपको? हाँ, हिंदी में आकाश का पर्यायवाची पूछा था। अच्छा सर, जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए कुछ बोलोगे? टाइम मैनेज कीजिए। टाइम ठीक ही है। मैथ पे विशेषकर ध्यान दें क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ रहा है। जितना मैथ की कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना ज़्यादा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं, इजू टू मॉडरेट है। कोई ज़्यादा वो नहीं है। मतलब सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन है, परसेंटेज कर लो, प्रॉफिट लॉस कर लो अच्छे से। और बैठक व्यवस्था तो आ ही रही है। सीरीज भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा नहीं है, इजी है। हिंदी भी इजी है, काफ़ी अच्छा मिल जाएगा ऑप्शन में से। लेकिन बस देखना क्या, मैथ देखना है अच्छे से और कुछ नहीं। ठीक है। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? लेवल मतलब नॉर्मल मान सकते हैं मेरे। मैथ थोड़ा मतलब हार्ड था, लेकिन उसमें क्या घुमाऊ क्वेश्चन थे। मतलब जैसे लाभ हानि के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे थे। क्वेश्चन याद हो जीके जीएस का? जीके जीएस का क्वेश्चन आया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हाँ, और 42 संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता। सर हिंदी में कोई पर्यायवाची? हिंदी में आसमान का पर्यायवाची आ गया था। सर रीजनिंग में कोई चैप्टर याद हो आपको? रीजनिंग में आया था कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन। ठीक है, 2 आए थे उसके, 8 व्यक्ति पजल पहली के। हाँ, और 2 थे सीरीज ही क्वेश्चन।
सीरीज के तो सर जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? कैसे टाइम मैनेज के लिए तो यही बोलना चाहेंगे कि मैथ पर ज़्यादा फोकस करें। वैसे मैथ हमारे हिसाब से मैथ थोड़ा हार्ड था। बहुत हार्ड था। क्या है कि उसमें क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बहुत हार्ड वैसे दिए थे, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे थे, सीधी बात है। सर पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? बढ़िया, अच्छा वाला। अच्छा आ रहा है। कोई क्वेश्चन याद है जीके जीएस का? जीके का एक राज्यपाल पूछा गया था, एक राजा का नाम पूछा गया था हिस्ट्री से, और एक ज्योग्राफी से भी था, और सर रीजनिंग कैसे आ रही? रीजनिंग बढ़िया। कुछ चैप्टर याद है रीजनिंग में? रैंकिंग आई थी, कोडिंग डिकोडिंग थी, और डाइस था, और एक उसमें वो भी था कौन सा पजल वाला था एक, और वो थी नॉन वर्बल थी, उसमें आकृति वाले आ रहे थे, और भी थे रीजनिंग में। हिंदी में सर? हिंदी एकदम अच्छी थी, मस्त। पर्यायवाची या बुलंद शब्द याद हो आप? आपको बताया था निश्चय वाला आया था। अच्छा। निश्चित वाला। इनके आगे एग्जाम है, उनके लिए टाइम के लिए कुछ टाइम मैनेज भाई साहब, टाइम बढ़िया मैनेज करे। उसमें क्या है, टाइम मिल रहा है कम, 60 मिनट मिल रहे हैं आपको। 80 क्वेश्चन है, तो अब मैथ्स में क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं थोड़े, उन्हें आप सॉल्व कर रहे हो, टाइम लग रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट करें भाई साहब, और कुछ नहीं करें बस। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करूँगा, टाइमिंग सही है तो सही है। अगर वो पहली बार करेगा तो टाइम कम है उसमें, और क्वेश्चन भी नहीं थोड़े वैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन याद है कोई जीके जीएस में? जीके जीएस में करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है, 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के याद है कोई? कितने बन रहे अभी जो कश्मीर वाले के लद्दाख पे चल रहा है अभी तो। रीजनिंग कैसे आ रही है? रीजनिंग तो सही है। चैप्टर याद हो? चैप्टर में मतलब कोडिंग वाले याद आ रहे हैं, और मैथ में परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे मैथ बहुत ही जान है वो। पेपर का लेवल तो बढ़िया है। क्वेश्चन ऐसे तो क्वेश्चन याद नहीं है, वैसे पेपर तो सरल आया था। हिंदी का जो था ना, हिंदी का तो बढ़िया आया था। पर्यायवाची को विलोम शब्द याद हो? पर्यायवाची विलोम शब्द ऐसे कुछ याद नहीं है वैसे। क्या बताएं सर इनका आगे एग्जाम कुछ बोलना चाहोगे आप? आगे यही है कि जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। और क्या है। सर मैथ कैसा आ रहा है? मैथ बढ़िया है, थोड़ा सा टफ है। मैथ टफ है। कोई क्वेश्चन याद है मैम जीके जीएस का? जीके जीएस के क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर रीजनिंग में है, और चैप्टर बता दो रीजनिंग। चैप्टर है वर्णमाला और अंकगणित से और रक्त संबंध से, ये सब। और हिंदी में क्या आ रहा है? हिंदी में पर्यायवाची आया, और ब्रह्म शब्द भी थे, यही ऐसे ही। मैम इनका आगे एग्जाम कुछ बोलना चाहोगे आप? कैसे टाइम मैनेज करें? क्या इनका आगे एग्जाम है, उनके लिए कुछ टाइम मैनेज करें? वो पढ़े अच्छे से, और क्या, तभी उसमें एग्जाम में पास हो पाएंगे, ऐसे तो नहीं है। थैंक यू।